अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ रखा है। एक ऐसा सरफेस है, लाइक आप इसको ये समझिए, ऐसा सरफेस है जिसका वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, मतलब वर्टिकल सरफेस का ये जो आपको दिख रहा है, ये लोकस, इसका इक्वेशन आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो कितना दे रखा है इसका इक्वेशन? तो इसका इक्वेशन दे रखा है y इक्वल्स एक्स क्यूब बाय 6। अब आपको बोल रहा है क्या कि इस सरफेस पर एक छोटा सा मास रखा हुआ है, और इसका रफनेस कितना है जीनियस? इसका रफनेस आपको एग्जाम दे रखा है 0.5। तब बताना आपको है कि ये कितना मैक्सिमम ऊंचाई पर ये आप रख सकते हैं। यू नीड टू फाइंड व्हाट मैक्सिमम हाइट। आप एक मिनट देखिए, अगर इसको यहां पर रखेंगे ये गिर जाएगा, फॉल कर जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट निकालना है। इस ऐसे प्लेन पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है। आप मेरी बात को समझिए, अगर ये ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड होगा then it will demand your concept of what? It will demand your concept of rotational mechanics। एक मिनट देखिए भाई साहब, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा हुआ, अगर बड़े ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, तो इट वुड बी कम्बरसम टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो ऐसे न्यूमेरिकल को अगर हम चलेंगे, अगर न्यूमेरिकल ये आएगा, हम फेस करेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स में। क्योंकि भाई साहब यहां पर नॉर्मल जो होगा ये टेंजेंट अलग होगा, तो यहां पर नॉर्मल का डायरेक्शन ये होगा, और यहां पर नॉर्मल का डायरेक्शन ये होगा, और यहां अर्थ अटैक करेगा mg, तो टॉर्क लेना पड़ेगा, जो कि अगला आपका रोटेशनल मैकेनिक्स का ये ब्रांच है। मतलब अगर if extended body, if you keep on this kind of surface, then means you can't solve with the what limited knowledge of friction or knowledge of what physics. It will demand your rotational mechanics. तो I will keep aside this one first, है ना, then I am going ahead, है ना। अब मैं एक ऑब्जेक्ट, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट में रख रहा हूं, तो मैं चलता हूं कि आखिर कितना मैक्सिमम हाइट तक हम इसे रख सकते हैं। ओके प्लीज, ओके भाई साहब, चलते हैं इस क्वेश्चन पर बच्चों। हमको मैक्सिमम हाइट निकालनी है, और आपका ये इक्वेशन दे रखा है सरफेस का। क्या दे रखा है सरफेस का? y इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6। मैक्सिमम हाइट हमको निकालनी है, मतलब इससे ज्यादा आप ऊंचा रखेंगे तो ये गिर जाएगा। देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करें। एक मिनट, आप याद रखिएगा कि इसका रफनेस कितना है, मतलब रफनेस म्यू ज्यादा होगा तो रफ होगा। ये रफ उसको बोल सकते हैं आप खुरदरा सरफेस, रफ। चलिए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, इक्वेशन टाइप दे फ्रिक्शन में, तो आपको टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो आप ये बताइए, चूंकि ये बॉडी एक्सटेंडेड नहीं है, छोटी सी बॉडी है, मैंने अभी, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर बड़ी बॉडी होगी तो ये इंक्लाइन, ये इस सरफेस पर यहां सटेगा और यहां सटेगा। अभी हमने वो फिगर से जेस्चर किया था। तो जब सटेगा तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की डायरेक्शन, दोनों n1 n2 के डायरेक्शन अलग होंगे, तो वो रोटेशन को डिमांड करता। तो अभी हम उसको छोड़ेंगे। अभी हमारे पास फ्रिक्शन आपको, आप अभी जानते हैं, इसी कारण अभी हम इस पर, ये बॉडी छोटी बॉडी है, ठीक है। चलिए, इस पर कौन कौन फोर्स लगेगा आप ये बताइए। तो ये क्या होगा जीनियस? ये नीचे अर्थ होगा, ये अर्थ होगा, और आप टेंजेंट नॉर्मल तो एकदम खींचिए, ये टेंजेंट हो गया थीटा,
और इस पर परपेंडिकुलर क्या होगा भैया, नॉर्मल। तो देखिए इस पर आप ऐसे भी खींच लीजिए, इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर लीजिए, तो ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। तो mg का इफेक्ट कितना होगा इधर की ओर, mg cos थीटा। मतलब भाई साहब mg इधर की ओर mg cos देगी, इधर की ओर कितना देगा यंग माइंड, तो इधर देगा कितना भाई साहब, mg sin थीटा। अब आप ये बताइए mg जो होगा वो सरफेस के पैरेलल mg sin थीटा देगा और सरफेस के परपेंडिकुलर mg cos थीटा देगा। अब आप ये बताइए ये ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लग रहा है, ए ऊपर की ओर n और जस्ट n के अपोजिट क्या लग रहा है, mg cos थीटा। अब ना ही ये ऊपर जा रहा है ना ही इसको पेनिट्रेट कर रहा है इस इंक्लाइंड सरफेस को, इसका मतलब जितना अपवर्ड फोर्स होगा उतना ही क्या होगा, डाउनवर्ड। तो एक भाई साहब क्या आ गया आपका इक्वेशन, एक n इक्वल्स mg cos थीटा आएगा। और आप ये देखिए इस सरफेस के पैरेलल कितना फोर्स लग रहा है भैया, ये देखिए जीनियस, ये लग रहा है कितना बच्चों, mg sin थीटा। तो mg sin थीटा के कारण इसको नीचे गिरना चाहिए था ना, नीचे गिरना चाहिए था क्योंकि फोर्स लग रहा है, ये नहीं गिर रहा है, इसका मतलब इसको कौन रोक रखा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लगेगा अप द दिस कर्व सरफेस। तो कितना होगा यंग माइंड, आप ये बता दीजिए। तो फ्रिक्शन इक्वल्स mg sin थीटा। अब आप ये देखिए फ्रिक्शन इक्वल्स क्या होता है, आप ये बताइए, ये गिरने को है, मतलब इसको जमीन अधिक से अधिक, जमीन से कितना फोर्स ले सकता, जमीन से कितना फ्रिक्शन फोर्स ले सकता, जमीन से कितना खींच सकता फ्रिक्शन को। तो आप पिछले क्लासेस में आप जानते हैं ना कितना फोर्स खींच सकता, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू नॉर्मल। तो ये जमीन से कितना खींच सकता, म्यू इंटू एन। तो आप इसे इधर लिख लीजिए, म्यू इंटू एन प्लीज। अब देखिए इस एन की जगह पर आप रख दीजिए ये कितना आ जाएगा भाई साहब, कॉस को नीचे आप भेज दीजिए, ओके यंग माइंड। तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan। तो tan थीटा इक्वल्स क्या आ जाएंगे, म्यू। अब म्यू कितना दे रखा है वो देख लीजिए, कहाँ है भैया म्यू, म्यू, हाँ म्यू आपका एग्जाम दे रखा था, म्यू कितना दे रखा था, 0.5। तो आप यहां रख दीजिए, तो 0.5 क्या होगा, 1/2। तो आप ये 1/2 रख दीजिए। अब आप ये देखिए tan थीटा आपने पढ़ा होगा कैलकुलस में, इस टेंजेंट का ये थीटा एंगल है एंटी क्लॉकवाइज, ओके भाई साहब। तो tan थीटा क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो ये क्या होगा, dy बाई dx होगा। dy बाई dx, dy क्या हो गया, हाइट, और dx क्या हो गया, बेस। dy बाई dx क्या हो गया, tan थीटा। अब आप ये देखिए y इक्वल्स क्या है, x3 बाई 6। तो dy बाई dx क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, 1/6 क्या होगा जीनियस, ये x क्यूब क्या होगा भाई साहब, 3x²। तो ये dy बाई dx कितना आएगा भैया, x²/2। ये 6 3 और dy बाई dx आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हाफ। तो x² कितना आ जाएगा, 1, मींस x आ जाएगा 1, क्योंकि पॉजिटिव साइड में ये सरफेस है। x1 आ गया तो y कितना आ जाएगा, x³ बाई 6। x1 रखिए, 1³ बाई 6, 1/6 मीटर। तो आप ऐसे चलिए क्वेश्चन को, ओके भैया देख लीजिए। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपके मेंस एडवांस में ऑलरेडी आ चुके हैं और हम ग्रेजुअली क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, क्वेश्चन का लेवल ग्रेजुअली अब हम लोग बढ़ाएंगे धीरे धीरे, देख लीजिए प्लीज़।